और पहलगाम में कानपुर के शुभम की भी हत्या हुई है। उनकी पत्नी ने परिवार को बताया कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ने को कहा और कलमा नहीं पढ़ा तो शुभम को गोली मार दी। आतंकियों ने शुभम की पत्नी सानिया से कहा कि अपनी सरकार को जाकर बताना कि हमने क्या किया है। मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली मार दी है। ये बोल करके बस वो रोने लगी। उसके बाद वो बात करने की स्थिति में थी नहीं। उसके करीबन 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर, क्योंकि भगदड़ थी तो कुछ भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हम देख पा रहे थे कि वो शुभम भैया हैं और उनका जो शरीर है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और सर के तरफ काफ़ी चोट लगी हुई है और खून बह रखा है। ये वीडियो देख करके हमने उनकी पहचान करी। यही वीडियो देख करके वहाँ के लोगों, जो वहाँ उनका परिवार है, उसने भी पहचान करी। उसके बाद करीबन शाम तक हमको ये स्थिति क्लियर हो गई थी कि उनकी डेथ हो गई है। कुछ ऐसी बातें बताई जा रही थी कि गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने कुछ कहा था, ऐसी कुछ आप लोग को जानकारी मिली थी? वो क्या थी? जी, उनकी वाइफ ने ये बताया कि गोली मारने से पहले उन्होंने शुभम भैया से ये कहा था कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और जब शुभम भैया को गोली मार दी तो उसके बाद उनकी वाइफ से उन्होंने कहा कि हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताओ कि तुम्हारे साथ हमने क्या किया है। और कश्मीर के पहलगाम में हनीमून मनाने गए कानपुर के शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने पत्नी के सामने ही गोली मार दी। देखिए शुभम से जुड़ी एक और खबर। वीडियो आतंकी हमले से एक दिन पहले का है। शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, परिवार के साथ समय बिता रहे थे। 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी। शुभम अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शुभम और उनके परिजन आपस में ताश खेलते नजर आ रहे हैं। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। हमले के समय शुभम की पत्नी भी साथ थी। पत्नी के मुताबिक आतंकवादियों ने शुभम के सिर पर बंदूक सटाकर गोली मारी। शुभम के परिजनों के मुताबिक आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी। दरअसल आतंकी हमले से पहले शुभम अपनी पत्नी के साथ बैठकर मैगी खा रहे थे, तभी एक आतंकी वहां पहुंचा। शुभम की पत्नी ने घर वालों को बताया कि उस व्यक्ति ने पहले शुभम का नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने उसे वहां से जाने के लिए कहा तो उसने बंदूक निकालकर शुभम के सिर पर सटा दी और गोली मार दी। शुभम की पत्नी को आतंकी ने गोली नहीं मारी बल्कि धमकी देते हुए कहा कि जाकर अपनी सरकार को बता देना। और कानपुर के शुभम को बेरहमी से मारा गया। कानपुर में मृतक शुभम के घर से विपिन चौबे की रिपोर्ट। के पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है और जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी थे। हम इस वक्त महाराजपुर के हाथी गांव में मौजूद हैं और ये वही गांव है जहां पर शुभम द्विवेदी रहते थे और ये उनका घर है। उनके घर के बाहर इस वक्त भारी भीड़ जमा है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग संतावना व्यक्त करने के लिए उस परिवार से मिलने आए हैं। हालांकि परिवार के ज्यादातर लोग कश्मीर में मौजूद हैं। 11 लोगों का परिवार छुट्टियां मनाने गया था। 3 महीने पहले शुभम की शादी हुई थी और तब ये तमाम लोग जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं उस शादी में भी शरीक हुए थे। वहाँ से संभवतः श्रीनगर ले गए थे। फिर 6:30 बजे ये जब हमारी बात हुई तो ये पुष्टि हुई कि हाँ शुभम को गोली लगी है और वो नहीं रहा। कुल कितने लोगों का परिवार था? कितने लोग छुट्टियां मनाने गए थे? कौन कौन गया हुआ था? कब गए हुए थे? देखिए परिवार में भैया, मतलब हमारे परिवार में भैया, भाभी, शुभम और शुभम की पत्नी, बिटिया आरती, उसकी भी शादी हो चुकी है। भतीजी जो है हमारी, उसकी फैमिली, तो कुल 11 लोग गए हुए थे। 11 लोग गए हुए थे।